स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? ए 2011, बी 2015, सी 2017, डी 2020। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2017। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में आपातकालीन उपाय शामिल हैं जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में विशिष्ट सीमाओं तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2017 में ग्रैप को अधिसूचित किया, अतः विकल्प सी सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर के सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAS GS फाउंडेशन कोर्स का ऑफलाइन बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से शुरू हो रहा है और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। यदि आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यवाही समूह स्मार्ट ग्राम केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया? ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हरियाणा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह स्मार्ट ग्राम केंद्र का शुभारंभ हरियाणा के सोनीपत के मंडौरा गाँव में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा की चुनौतियों को हल करने के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करना है, जैसे पशु घुसपैठ को रोकना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और बेकरी उत्पादन जैसे छोटे व्यवसायों का समर्थन करना, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ए 1930, बी 1932, सी 1935, डी 1938। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1938। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। बता दें कि इसे मूल रूप से भारतीय वन महाविद्यालय के रूप में वर्ष 1938 में वरिष्ठ वन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ए 1993, बी 1997, सी 2000, डी 2003। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1993। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बता दें कि यह भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं द्वारा गारंटीकृत अधिकार जिन्हें भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प, रंग और रसायन तथा परिधान प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ए ग्रेटर नोएडा, बी मुंबई, सी जयपुर, डी गांधीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ग्रेटर नोएडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह प्रदर्शनी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प, रंग उद्योग, रसायन और वस्त्र उद्योग के नवाचारों को प्रदर्शित करना था। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए आयोजित की गई थी ताकि वे अपनी तकनीकी क्षमताओं और उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ए 15वां, बी 17वां, सी 16वां, डी 18वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 17वां। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 13 फरवरी 2025 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिवस महालनोबिस ऑडिटोरियम NSSTA ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में मनाया गया। इसका विषय सांख्यिकी उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना, क्षमता विकास और सहयोग के 17 वर्ष था, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, DPIIT यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डी पर्यावरण मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
जो उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में सुधार, विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसका उद्देश्य भारत में निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को सशक्त करना और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उदयपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के जल प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के उपायों पर विचार करना था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? ए कोलकाता, बी उज्जैन, सी नासिक, डी प्रयागराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कोलकाता। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुंभ मेला भारत के 4 प्रमुख तीर्थस्थलों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। वहीं अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हर 6 वर्ष में होता है। बता दें कि कोलकाता में कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी? ए 1964, बी 1972, सी 1976, डी 1980। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।